14 जून 2022 भारत सरकार द्वारा अग्निपथ योजना को लॉन्च किया गया। फिर उसके दूसरे दिन इसका विरोध शुरू हुआ। चौथे दिन तक 12 ट्रेनों को जलाया जा चुका था। 214 ट्रेन कैंसिल हो चुकी थी। यहाँ तक कि 20 जून आते आते तक भारत बंद बुलाया गया और अभी तक 700 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया जा चुका है। पहले हम 1 मिनट में जान लेते हैं कि ये योजना है क्या, फिर हम बात करेंगे इसमें विवाद क्या है और लोग इतना विरोध क्यों कर रहे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम अग्निवीर योजना को एक दूसरे तरह से देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 14 जून 2022 भारत सरकार द्वारा अग्निपथ योजना को लॉन्च किया गया। इस योजना में यदि आप इनरोल करते हो तो आप अग्निवीर कहलाओगे और आप आराम से 4 सालों के लिए सेना में भर्ती हो जाओगे। हाँ, इसके लिए आपकी उम्र 17.5 से 21 साल के बीच होनी चाहिए। इन 4 सालों में पहला साल आपको 4,76,000 रुपए दिए जाएंगे और चौथे साल तक आपका ये पैकेज बढ़कर 6,92,000 का हो जाएगा। हर साल इसमें 45,000 लोगों की भर्ती होगी और 4 साल बाद इन 45,000 लोगों में से 25% जो इसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे वो सेना में कंटिन्यू करेंगे और बाकी 75% लोग लगभग 12 लाख रुपए और अग्निवीर के सर्टिफिकेट के साथ सेना से विदा लेंगे। और यदि इस 4 साल के दौरान आपको कोई इंजरी होती है तो आपको 48 लाख रुपए दिए जाएंगे और यदि आप शहीद हो जाते हो तो आपके फैमिली को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कुल मिलाकर जब आप अग्निवीर बनकर निकलोगे तो आपके पास 20-22 लाख रुपए होगा और बहुत सारी सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों में आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और यदि आप नौकरी नहीं करना चाहते हो और अपना कोई बिजनेस करना चाहते हो तो बैंक से आपको ईजिली 18 लाख रुपए तक का लोन भी मिल जाएगा। यदि आपको आर्मी में जाना है तो आप 2 जगह से एंट्री कर सकते हो। एक तो ऑफिसर लेवल पे एंट्री होगी, वो ऐसी होगी जैसे पहले होती थी डी एग्जाम, और दूसरा सैनिक लेवल एंट्री। सैनिक लेवल पे जो भी पहले रेगुलर भर्ती होती थी उसे बंद कर दिया गया है और अब सैनिक लेवल पर आपको आर्मी में एंट्री चाहिए तो उसका एक ही रास्ता है, आपको अग्निपथ के थ्रू ही जाना होगा। अब देख लेते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसका इतना विरोध क्यों हो रहा है। पहली समस्या तो ये थी कि स्टूडेंट का कहना था कि 2 साल से सेना में भर्ती रुकी हुई थी, इस चक्कर में हम ओवर एज हो गए और अब जब सेना में भर्ती हो रही है तो वहाँ भी एज लिमिट नहीं बढ़ाया गया, जिससे हम तब भी नौकरी नहीं ले पाए और अभी चूंकि एज लिमिट नहीं बढ़ाई गई है हम अब भी नौकरी नहीं ले पाएंगे। ये सच में एक बहुत बड़ी समस्या थी और इसके लिए प्रोटेस्ट करना तो बनता था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसका सॉल्यूशन निकाला और सिर्फ 2022 के भर्ती के लिए एज लिमिट को 21 से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया गया। तो पहली समस्या तो सॉल्व हो गई। देखिए, गवर्नमेंट इसमें एक और चीज़ कर सकती थी। क्योंकि 2019 से कोई भी भर्ती नहीं हुई है तो उन 2 सालों में जितनी भी भर्ती होनी थी उनकी भर्ती गवर्नमेंट रेगुलर भर्ती से कर सकती थी। दूसरी समस्या थी एजुकेशन को लेकर। बहुत लोगों का कहना था कि हम जिस एज में अग्निवीर बनने जाएंगे वो एज हमारा पढ़ाई करने का है और 4 साल बाद यदि हमें उस नौकरी से निकाल दिया जाएगा, एक तरफ तो हम पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे और दूसरे साइड हमें 4 साल बाद नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो यदि हम पढ़ाई नहीं करते हैं तो हमें नौकरी कौन देगा। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन ये है कि 10th पास होकर जो भी अग्निवीर बनेंगे वो जब 4 साल बाद अग्निवीर बनकर बाहर आएंगे तो उन्हें 12th क्लास का प्रॉपर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और जो भी लोग 12th पास करके अग्निवीर बनने जाएंगे तो वो जब अग्निवीर बनकर बाहर आएंगे तो उन्हें ग्रेजुएशन के समांतर एक डिग्री दी जाएगी, जिसमें कि 50% मार्क्स आपको आपके स्किल के बेस पर मिलेगा जो भी आप वहाँ पर सीखोगे, और 50% मार्क्स आप जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ोगे उसके बेसिस पर मिलेगा। इसके लिए इग्नू के साथ एक MOU साइन होगा जिसमें अग्निवीर बैचलर्स डिग्री के लिए इनरोल कर पाएंगे। इसके अलावा आपके पास ओपन स्कूल का भी ऑप्शन है। अब इसी में कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमें तो डॉक्टर इंजीनियर बनना है, इस एज में अगर हम अग्निवीर बन जाएंगे तो हम डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनेंगे। तो भाई, यदि आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लो, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लो और डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ाई करो। आपको कोई जबरदस्ती थोड़ी अग्निवीर बनने के लिए भेज रहा है। अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जब हम अग्निवीर बनकर बाहर आएंगे तो उसमें 25% लोगों को तो सेना अपने पास रख लेगी, लेकिन हम जो 75% लोग रहेंगे उन्हें काम कौन देगा, हमें कौन नौकरी देगा, हम करेंगे क्या, हम तो बेरोजगार हो जाएंगे। तो देखिए, आपके लिए काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। CAPF, असम राइफल्स, उत्तर प्रदेश पुलिस, हरियाणा गवर्नमेंट की जो भी सरकारी नौकरियां हैं, उत्तराखंड पुलिस भर्ती, मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती, इन सभी जगहों पर अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा डिफेंस के सेक्टर में जो DPSU की पोस्ट है उनमें भी 10% आरक्षण दी जाएगी, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर लिमिटेड, इन सभी कंपनियों में 10% सीटें अग्निवीरों के लिए रिजर्व रहेगा। इसके अलावा काफी सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जो अग्निवीरों को नौकरी देने के लिए तैयार है। जैसे कि कल ही आनंद महिंद्रा ने कहा, महिंद्रा समूह अग्निवीरों को अपने सैन्य जिम्मेदारी निभाने के बाद अपने कंपनी में रखने के लिए तैयार है। और अब आप खुद ही कैलकुलेट कीजिए और सोचिए, आपके अग्निवीर बनने से पहले इन सभी नौकरियों में जाने की संभावना कितनी थी और अग्निवीर बनने के बाद इन सभी नौकरियों में आपके जाने की संभावना कितनी है। सिर्फ अग्निवीर बनने की वजह से आपको इतने सारे नौकरियों में प्रेफरेंस मिल रहा है, आरक्षण मिल रहा है। अग्निवीर आपके लिए कितना सही है और कितना गलत है आप खुद ही डिसाइड करो। और इसके बाद भी यदि आपको लगता है कि नहीं, हमें तो भारतीय सेना में ही जाना है, तो आराम से आप जाइए। 25% लोग तो जाएंगे ही। इतनी मेहनत कीजिए कि आपको उस 25% लोगों में ही चुन लिया जाए।
मान लीजिए इन सब के बाद भी आपको कहीं काम नहीं मिलता है, तो पहले तो ये जो 75% अग्निवीर बनकर बाहर निकलेंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, डिसिप्लिन होंगे, उनमें टीम स्पिरिट होगा और उनके पास 20-22 लाख रुपए होगा। इससे वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं, जिसकी देश को अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा अग्निवीरों को 18 लाख रुपए तक का लोन ईजिली मिल जाएगा, जो कि उनके एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को आसान बनाएगा। सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट बिहार में हो रहे हैं और प्रोटेस्ट की शुरुआत भी वहीं से हुई थी। अग्निवीर, सेना, नौकरी, इन सभी चीज़ों को आप थोड़ी देर के लिए ब्लर कर दो एंड जस्ट फोकस ऑन बिहार की समस्या, यानी कि बेरोजगारी, जिसको कि काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं आर्मी गाँव के लोगों के लिए रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन है। तो सिर्फ हम अभी बेरोजगारी पे फोकस करते हैं। आप यदि बिहार के किसी लड़के से पूछो कि आप सरकारी नौकरी से इतना ऑब्सेस्ड क्यों हो, तो उनका रिप्लाई आएगा बिहार में सरकारी नौकरी के अलावे रोजगार का कोई साधन ही नहीं है। तो फिर जब आप उनसे पूछो कि बिजनेस क्यों नहीं करते, तो उनका रिप्लाई आएगा पूंजी रहेगा तब ना बिजनेस करेंगे, कोई बैंक लोन भी तो नहीं देता है, कहाँ से बिजनेस करे। और अब आप सारी चीजों को ब्लर करो और अग्निपथ स्कीम पे फोकस करो। अग्निपथ स्कीम से 20-22 साल की उम्र में आपको जो 20-22 लाख रुपए मिल रहा है उसमें फोकस करो। मान लो ये अग्निपथ योजना आर्मी के लिए खराब है, देश के लिए खराब है, सबके लिए खराब है, बहुत ही बेकार सा आइडिया है, लेकिन उस 20-22 लाख रुपए में फोकस करो और सोचो बिहार का हर वो 30,000 लड़का जो अग्निवीर बनकर बाहर आते हैं और उसी 20-22 लाख रुपए से कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्टअप शुरू करते हैं और सिर्फ 5 लोगों को रोजगार देते हैं, तो सोचो आप कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो। बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, उसे सॉल्व कर रहे हो। मान लो अग्निवीर योजना बहुत ही खराब है, लेकिन गवर्नमेंट हर साल 30,000 लड़के को बुला रही है, उसे कॉन्फिडेंट बना रही है, डिसिप्लिन बना रही है, उसमें लीडरशिप स्किल डेवलप कर रही है और उसे 20 लाख रुपए देकर वापस छोड़ दे रही है। जरा सोचिए आने वाले 10 सालों में ये सोसाइटी में कितना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेगा। 23-24 साल में तो बहुत सारे लोग पैसे कमाना शुरू भी नहीं करते। इस टाइम पे आप यंग हो, 23-24 साल के हो, आप अगर इसमें फेल भी हो जाते हो, आपके पास सैकड़ों रास्ते हैं जिससे आप फिर से अपनी लाइफ स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे। जिस टाइम पे बहुत सारे लोग शुरू भी नहीं करते, उस टाइम पे आप अपना एक चैप्टर खत्म करके दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे होगे और इसके बाद आप जहां भी जाओगे आप बहुत बेहतर तरीके से फोड़ कर आओगे। यार जरूरी थोड़ी है कि आप बॉर्डर पर जाकर ही देश सेवा करो। यदि आप 4 लोगों को रोजगार देते हो तो ये भी एक देश सेवा ही है। आप हमेशा शिकायत करते हो बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, रोजगार का कोई साधन नहीं है, तो कौन लाएगा रोजगार, कौन लगाएगा इंडस्ट्री? आपको ही लगाना पड़ेगा ना। हाँ 20 लाख रुपए से इंडस्ट्री नहीं लगेगा, लेकिन इन 20 लाख रुपए से शुरुआत तो किया जा सकता है। और जरूरी थोड़ी आप इंडस्ट्री ही लगाओ, आप 5 लोगों को रोजगार देकर भी एक बहुत बड़ा काम कर रहे हो। बिहार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो। यदि आप इसमें फेल हो भी जाते हो तो यू हैव इनफ टाइम टू स्टार्ट अगेन, डोंट वरी अबाउट इट। 25 साल की उम्र में आपकी लाइफ खत्म नहीं हो जाती है। बहुत सारे लोग उस टाइम पे शुरुआत करते हैं पैसा कमाना। अभी तक तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, लेकिन फिर भी आपको इसका इतना विरोध देखने को क्यों मिल रहा है? कारण है जो भी रेगुलर भर्ती से आर्मी में जाते थे उनके फैमिली को भी मेडिकल फैसिलिटीज मिलती थी, जबकि अग्निपथ योजना से जो भी आर्मी में जाएंगे उनके फैमिली को मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलेगी। दूसरा है पेंशन। यदि आप अग्निपथ योजना से आर्मी में जाते हो तो आपको सिर्फ 11 लाख रुपए लास्ट में दिया जाएगा और यदि आप शहीद हो जाते हो तो आपके फैमिली को 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जबकि आप रेगुलर भर्ती से जाते थे तो आपको पूरी लाइफ पेंशन मिलता था और यदि आप शहीद हो जाते हो तो उसके बाद भी आपके फैमिली को पूरी लाइफ पेंशन और मेडिकल फैसिलिटीज मिलता था। इसके अलावा जो अग्निपथ योजना से जाएंगे उन्हें कैंटीन की सुविधा बस तब तक मिलेगी जब तक वो सर्विस में रहेंगे, जबकि रेगुलर भर्ती से जो जाते थे उन्हें पूरी लाइफ कैंटीन की सुविधा मिलती थी। इसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या है कि अग्निपथ योजना के आने के बाद से बिहार में दहेज बंद हो जाएगा। 4 साल के लिए बहाली नहीं। 30 साल मैं भी करता, हाँ पर करूंगा नहीं, छोड़ दिया। क्या करे थे आप? आर्मी के लिए आर्मी के लिए तैयारी करे थे, आप नहीं करेंगे? नहीं करूंगा। क्या है? 4 साल के कौन जाएगा? कोई बीवी देगा पहले? क्या देगा? कोई औरत देगा? बाप कोई बेटी देगा? किसको देगा बेटी? 4 साल के लिए कौन देगा? कोई तिलक दहेज देगा पहले? दहेज तो नहीं लेना चाहिए दोस्त। क्यों नहीं लेना चाहिए? आप नहीं लिए हैं, आप बताइए। नहीं लिए हैं और इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। तो ये कुछ मेजर रीज़न हैं जिसकी वजह से इसका इतना ज़्यादा विरोध हो रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हर साल करीब 60,000 लोग आर्मी से रिटायर होते हैं और अग्निवीर आने के बाद से सिर्फ 45,000 लोग ही आर्मी में जाएंगे। ऐसे करके धीरे धीरे सैनिकों की संख्या घटाई जाएगी, देश की सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आर्मी के मेजर जनरल्स जो बैठे हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने बताया कि अभी जो 45,000 लोगों की भर्ती की जा रही है उसे कुछ सालों में धीरे धीरे बढ़ाकर 1.25 लाख यानी कि 1,25,000 तक ले जाया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी धीरे धीरे करके कुछ सालों में सैनिकों की संख्या घटेगी, क्योंकि हर साल 60,000 लोग रिटायर होंगे और 1.25 लाख का 25% यानी कि 31,250 लोग ही आर्मी में जाएंगे। तो धीरे धीरे करके हर साल करीब 30,000 लोग आर्मी में कम होंगे कुछ सालों तक। और ऐसा इंडियन आर्मी क्यों कर रही है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये भी एक कारण है जिसकी वजह से लोग नाराज हैं। देखिए, एक और कारण है जॉब सिक्योरिटी। इतनी मेहनत से हम आर्मी ज्वाइन करेंगे,
4 साल नौकरी करने के बाद हमें फिर से एफर्ट लगाना पड़ेगा दूसरी नौकरी ढूंढने के लिए या फिर दूसरा काम शुरू करने के लिए। और हम में से बहुत सारे लोग ये दोबारा एफर्ट लगाना नहीं चाहते, एक बार में पूरी लाइफ सेट करना चाहते हैं। ये भी एक कारण है जिसके वजह से इसका इतना ज़्यादा विरोध हो रहा है, क्योंकि 4 साल बाद आपको फिर से थोड़ा एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन आखिर अग्निपथ योजना की ज़रूरत क्या थी? पहला तो ये कि कारगिल के बाद सुब्रमण्यम कमेटी ने कहा था कि हमें सैनिकों की एवरेज एज को कम करने की ज़रूरत है, और एवरेज एज कम करने के लिए अग्निपथ योजना लाई गई। और दूसरा, हमें आर्मी का एक्सपेंस कम करना था। दुनिया का 3rd सबसे बड़ा मिलिट्री बजट होने के बाद भी आर्मी को जितना बजट दिया जाता है उसका 60% पैसा सिर्फ सैलरी और पेंशन में चला जाता है। अग्निपथ ही स्कीम से ये जो रिक्रूटमेंट होगी उसमें पेंशन नहीं देना है, तो ये सारा पैसा बचेगा। देखिए, बीते समय के साथ हमें ये भी समझ आ गया है, आने वाले समय में हम युद्ध आमने सामने जाकर नहीं लड़ेंगे, बल्कि टेक्नोलॉजी और मॉडर्न वेपन से लड़ेंगे, जिसके लिए हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न वेपन्स में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। आर्मी को मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है, जिसके लिए हमें बहुत सारे पैसे चाहिए। और ये जो सैलरी और पेंशन का पैसा बचेगा, उस पैसे को हम आर्मी को मॉडर्नाइज करने में यूज करेंगे। और इतना कुछ जानने समझने के बाद भी यदि आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, चलो प्रोटेस्ट करना तो ठीक है, लेकिन ट्रेन्स को आग लगा रहे हो, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो आप हाईली पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो, या फिर आपको अग्निपथ स्कीम के बारे में कुछ पता ही नहीं है, बस किसी के भड़काने की वजह से या फिर किसी ने आपको पैसे दिए हों जिसकी वजह से आप बस आकर इसका विरोध कर रहे हो। ये बताइए कि आखिर ये जो अग्निपथ योजना है इसमें है क्या? ये किसी भी तरह से कैंसिल हो जाना चाहिए। ये है क्या योजना? ये योजना के बारे में बताइए, इसके लेकर आप धरना पे बैठे हुए हैं। हमको इतना नहीं पता है। क्या? हमको इतना भी नहीं पता है। नहीं पता है? आखिर अग्निपथ योजना जो है उसमें 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सैनिकों की बहाली है, लेकिन आपको जानकारी नहीं है और आप यहाँ पे विरोध प्रदर्शन में बैठे हुए, तो आप कुछ कहिए इसके बारे में। हमको भी इतना नहीं पता, हमको मनीष भैया बोले तो आए हुए हैं साथ में। अभी मनीष भैया कौन है? अंदर बैठे हुए हैं। देखिए, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, ट्रेनों में आग लगा रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये स्टूडेंट तो नहीं हो सकते, क्योंकि जो भी आर्मी में जाने की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अच्छे से पता है कि यदि वो ऐसा कुछ भी करते हैं और FIR अगर उनके ऊपर हो जाता है तो वो ज़िंदगी में कभी भी आर्मी में नहीं जा पाएंगे। तो वो तो ये गलती नहीं करेंगे। ये जो कर रहे हैं ये स्टूडेंट हो ही नहीं सकते, ये ज़रूर कोई बाहरी तत्व हैं जो स्टूडेंट के नाम पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 4 साल बाद जॉब नहीं मिली तो जॉब ना मिलने के फ्रस्ट्रेशन में हम आतंकवादी बन जाएंगे। जी, तो क्या लगता है सरकार वापस लेगी? जरूर लेगी, अगर सब कोई जरूर लेगी। कहाँ नहीं लेगी? नहीं लेगी तो हम लोग खुद आतंकवादी बनेंगे। खुद वापस नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर सरकार वापस नहीं लेगी तो हम लोग मजबूरी में आतंकवादी बन ये बात तो ये कि 30, 35, 36 साल की उम्र में काफ़ी सारे लोग आर्मी छोड़ते हैं, कभी तो कोई आतंकवादी नहीं बना। और यदि आप पहले से ही सोच कर जा रहे हो कि तुम आतंकवादी ही बनोगे और अभी से ट्रेन चलाना शुरू कर दिए हो तो तुम सच में आतंकवादी बनोगे। इसीलिए यू डोंट डिजर्व टू बी इन इंडियन आर्मी। इन जैसे लोगों पे UAPA लगाइए और इन्हें जेल में बंद कीजिए। इनके साथ भी वही कीजिए जो दंगाइयों के साथ करते हो। जितना नुकसान हुआ है इनकी प्रॉपर्टी बेचकर उसकी भरपाई कीजिए और इन्हें जेल में बंद कीजिए। और ये सब जो हो रहा है ना, उसमें सरकार की भी गलती है। इन्हें शुरू से ही सब कुछ क्लियर बताना चाहिए था, बट इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जब विरोध प्रदर्शन होने लगा तब ये एज लिमिट आकर बढ़ा रहे हैं, नौकरी में आरक्षण की बात कर रहे हैं, डिग्री के बारे में बता रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट के बारे में बता रहे हैं, जबकि ये सब कुछ इन्हें शुरू में ही बताना चाहिए था। देखिए, जो हो रहा है ना, इसका एक और कारण ये भी है कि सरकार सरकारी नौकरी को लेकर हमेशा से बहुत ही उदासीन रही है। सरकारी नौकरी देने में किसी भी सरकार का अच्छा रिकॉर्ड तो नहीं है। कोई भी एग्जाम अच्छे से होता नहीं है, और एग्जाम होता भी है तो रिजल्ट नहीं आता है। अक्टूबर 2019 में NTPC का एग्जाम होना था, 100 रुपये की जगह 500 रुपये बच्चों से लिए गए। उसका एग्ज़ाम होते होते 2021 हो गया। 2021 में एग्ज़ाम हुआ लेकिन रिजल्ट नहीं आया। जिस एग्ज़ाम के प्रोसेस पूरे होने में 6 मंथ लगना चाहिए, उसके लिए आप 4 साल लगा देते हो। 4 साल इंतजार करने के बाद अब अचानक से उस एग्ज़ाम को ही कैंसिल कर देते हो। अगर आप इतना टाइम लोगे एक एग्ज़ाम के लिए तो उसका तो एज लिमिट ही निकल जाएगा, और इसीलिए बच्चा एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुका है। कोई भी आकर थोड़ा सा भड़का देता है तो वो भड़क जाता है। कम से कम जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है उससे अच्छे से लीजिए आप। देखिए, लास्ट में मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। आप इससे एग्री कर सकते हो, डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन ये मेरी सोच है। आप अपने विचार कमेंट में रख सकते हो। देखो यार, एक ही ज़िंदगी मिली है, उससे भी एक ही काम करके पूरी ज़िंदगी क्यों बिताना चाहते हो? आराम से 4 साल देश सेवा करो, उसके बाद अलग अलग फील्ड में काम करो, 4-5 कैरियर देखो, किसमें मज़ा आता है। लाइफ को हर तरह से जीने की कोशिश करो, ज़िंदगी का आनंद लो, एंजॉय करो। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप नीचे कमेंट में लिखिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।